क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन है? महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा जैसे भीड़भाड़ इलाके में सरेआम हत्या ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की यादें ताजा कर दी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैंगस्टर और गैंगवार का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। करीब 4 दशक तक करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर नाइक ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया। हालांकि 90 का दशक बीतते बीतते अंडरवर्ल्ड का लगभग सफाया हो गया। अब लॉरेंस बिश्नोई के रूप में सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती और नया सवाल है। करीम लाला मुंबई का शुरुआती डॉन था। 1930 के दशक में मुंबई आया और दक्षिण मुंबई को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1940 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु से मुंबई आने वाले मुदलियार ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के डाक पर एक साधारण कूली के रूप में की। यहीं से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। शुरुआत सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी से की। उन दिनों इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध था और काले बाजार में अत्यधिक कीमत पर बिकती थी। मुदलियार ने 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक अंडरवर्ल्ड पर राज किया। फिर आया हाजी मस्तान। उसने 1960 से 1980 के दशक तक अंडरवर्ल्ड में नाम कमाया। उसने मुंबई में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए करीम लाला और वरदराजन मुदलियार से हाथ मिला लिया। इसके बाद एक तरीके से मुंबई की स्मगलिंग के पूरे धंधे पर हाजी मस्तान का कब्जा हो गया। इसके बाद नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। 1980 के दशक तक वह शहर का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर बन गया और करीम लाला ने से लेकर वरदराजन मुदलियार जैसे पुराने डॉन को पीछे छोड़ दिया। दाऊद के गैंग का नाम डी कंपनी था। साल 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे तलाशने लगी हुई हैं। अब दाऊद देश छोड़कर भाग गया तो अंडरवर्ल्ड में उसकी जगह लेने के लिए गैंगस्टर के बीच होड़ मच गई। इनमें से सबसे कुख्यात था अमर नाइक, जो मुंबई की झुग्गी बस्ती से ताल्लुक रखता था। उसकी गैंग ने वसूली से लेकर जमीन हड़पने और मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की शुरुआत की। उसकी क्रूरता के कारण उसके गैंग के सदस्य उसे रावण कहते थे। साल 1996 में नाइक एक मुठभेड़ में मारा गया। इसी बीच मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अरुण गवली ने एक नए तरह की शुरुआत की। अपराध से राजनीति में आने की गवली ने 1980 के दशक में अमर नाइक गैंग के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा। फिर अपना खुद का गैंग बनाया और सेंट्रल मुंबई के बायकुला, परेल, सात रास्ता और लालबाग जैसे इलाकों में अपनी पहचान बनाई। अपने समर्थकों के बीच डैडी के नाम से मशहूर गवली ने 1990 के दशक में राजनीति में कदम रखा और महाराष्ट्र विधानसभा में जीत हासिल की। अखिल भारतीय सेना नामक एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, जिसे स्थानीय मराठी जनता का समर्थन मिला। गवली को 2008 में हत्या का आरोप का दोषी ठहराया गया। अब ये लॉरेंस बिश्नोई क्या मुंबई का सच में नया अंडरवर्ल्ड डॉन बनने जा रहा है?